उस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड में एक्शन तेज हो गया है। मेरठ से अतीक का बहनोई भी गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी एसटीएफ ने अखलाक को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर। अखलाक ने शूटर्स को संरक्षण दिया था, पनाह दी थी। हत्या के बाद मेरठ आए थे शूटर, जहां पर उन्हें छुपा कर रखा गया था, अंडरग्राउंड कराया गया था। यूपी एसटीएफ को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अखलाक ने शूटर्स को पनाह दी थी। हत्या के बाद मेरठ आए थे शूटर, शूटर्स को पनाह देने वाला पकड़ा गया है। अखलाक को यूपी एसटीएफ ने पकड़ लिया है। एक बड़ी कामयाबी टीम के हाथ लगी है, क्योंकि लगातार शूटर्स को पकड़ने की कवायद चल रही है। अलग अलग जगह पर दबिश दी जा रही है। मेरठ से अतीक का बहनोई गिरफ्तार हुआ है। यूपी एसटीएफ ने अखलाक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अखलाक ने ही शूटर्स को मेरठ में छुपा कर रखा था, उसे यहां पर शरण दी थी, पनाह दी थी। उमेश पाल मर्डर केस में एक्शन तेज हो चुका है। एक के बाद एक लगातार दबिश के जरिए शूटर्स तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, और इसमें एक बड़ी कामयाबी टीम के लिए मान सकते हैं, क्योंकि अखलाक को गिरफ्तार किया गया है और अखलाक के जरिए शूटर्स का भी पता चल पाएगा। उसकी निशानदेही पर आगे और भी ज्यादा जांच तेज होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अखलाक को पकड़ा गया है, जो कि शूटर्स को पनाह देने वाला है। मेरठ से इसकी गिरफ्तारी हुई है। अतीक का बहनोई है अखलाक। यूपी एसटीएफ ने अखलाक को अरेस्ट कर लिया है। शूटर्स को इसने संरक्षण दिया था, पुलिस से छुपाया था। अब शूटर्स कहां छुपे हुए हैं, कहां अंडरग्राउंड हुए हैं, उसकी पूरी जानकारी अखलाक के पास होगी, और यही जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। मेरठ से सहयोगी पंकज गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विकास मिश्रा प्रयागराज से हमारे साथ लाइव है। लेकिन पंकज, सबसे पहले आपके पास आते हुए, कैसे ये गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है और क्या इनपुट यूपी एसटीएफ को मिले थे अखलाक के बारे में, जरा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, प्रयागराज पुलिस ने पिछले 3 दिनों से मेरठ में डेरा डाल रखा था, और वहीं जो मेरठ की जो एसटीएफ जो एक यूनिट है, उसके साथ देर रात जो है अखलाक को गिरफ्तार उसके घर से किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसको थाना नौचंदी लेके जो है प्रयागराज पुलिस पहुंची थी, जहां उससे 1 घंटा पूछताछ की गई है, और पूछताछ करने के बाद प्रयागराज पुलिस जो अखलाक को वो अपने साथ ले गई है। हालांकि पूछताछ के बाद अखलाक के द्वारा बड़े जो है यहाँ पर खुलासे किए जा सकते हैं, जिसमें जो शूटर है वो हत्या करने के बाद, जो वारदात को अंजाम देने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों की तरफ भागे थे, और उसी के बाद से प्रयागराज पुलिस को लगातार उनकी तलाश थी, जिसमें अखलाक का नाम भी आया था, पनाह देने में भी नाम आया था। लेकिन पिछले 3 दिनों से जो ये प्रयागराज पुलिस मेरठ में डेरा लगातार यहाँ पर डाले हुए थी, जो अखलाक है उस पर उनकी नजरें थी, और उसको देर रात यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। जी विकास, कितनी बड़ी ये कामयाबी है टीम के लिए, क्योंकि शूटर्स का पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब अखलाक के जरिए क्या उसकी निशानदेही पर शूटर्स का आसानी से पता लगाया जा सकेगा? देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद एंड फैमिली पर लगातार प्रयागराज पुलिस यूपी एसटीएफ का शिकंजा कसता जा रहा है। बात की जाए तो जो मेरठ इलाके से यूपी पुलिस को और जो प्रयागराज पुलिस की 2 टीमें जो लगातार मेरठ में कॉम्बिंग कर रही थी, लगातार छापेमारी कर रही थी, वहीं बात की जाए तो डॉक्टर अखलाक यानी कि अतीक अहमद का बहनोई वहां से गिरफ्तार हुआ है। प्रयागराज पुलिस मेरठ से उसको लेकर प्रयागराज आ रही। बात की जाए तो उसको जो शूटर है उसको संरक्षण देने का आरोप है। बात की जाए तो कौशाम्बी से एक गिरफ्तारी हुई है, जो अतीक का ससुर माना जाता है, उसका एक नौकर, उसकी गिरफ्तारी हुई है। बात की जाए तो उसके कब्जे से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। तो साफ तौर पर उमेश पाल हत्याकांड के मामले में कड़ी दर कड़ी प्रयागराज पुलिस छानबीन कर रही है, और जल्द ही पूरे हत्याकांड का खुलासा कर सकती है। बात की जाए तो 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, और लगातार यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ गोपनीय तरीके से सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। लगातार कई जनपदों में, कई राज्यों में छापेमारी कर रहे थे। वहीं जिस तरीके से इनपुट आ रहे थे, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी कि मेरठ इलाके से जो गिरफ्तारियां हो सकती हैं, तो वहीं सामने आई एक डॉक्टर अखलाक जो सीएससी में तैनात है, जो सरकारी डॉक्टर है, उसकी गिरफ्तारी हो सकी है। तो साफ तौर पर अब जब पूछताछ होगी तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी विकास, ये भी बताइए कि ये जो कामयाबी टीम के हाथ लगी है, इसके जरिए अलग अलग शूटर्स तक पहुंचना भी आसान होगा, लेकिन साथ ही और कौन कौन से रिश्तेदार हैं अतीक अहमद के, क्योंकि अब पूरा कुनबा ऐसा लगता है कि इस अपराध में इन्वॉल्व रहा है, साजिशन इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अहमद एंड फैमिली पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। बात की जाए तो अभी तक जितने भी गिरफ्तारियां हो रहे हैं, सभी मददगारों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। लगातार प्रयागराज पुलिस छापेमारी कर रही है, जहां जहां इनपुट सामने आ रहे हैं वहां से गिरफ्तारियां की जा रही है, क्योंकि लगातार
जो शूटर है उनको अतीक अहमद के मददगार उनको पनाह दिए थे, उसी मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। वहीं बात की जाए तो सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रयागराज पुलिस गोपनीय तरीके से सर्च ऑपरेशन कर रही है और जल्द ही माफिया अतीक अहमद की पत्नी जो साइस्ता परवीन है उसको लेकर नवाबगंज इलाके में जो कछारी इलाका माना जाता है वहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है। तो जल्द ही गिरफ्तारियां और हो सकेंगी और उमेश पाल हत्याकांड के जो मुख्य शूटर हैं, जो 5 लाख के इनामिया है, जो जहां फरार हुए हैं, वो इन जो गिरफ्तारियां हो रही हैं इनसे इनपुट निकलकर जो यूपी पुलिस है, जो प्रयागराज पुलिस है, उनकी गिरफ्तारी जल्दी कर सकती है। जी ठीक है पंकज, ये भी बताइए अखलाक का बैकग्राउंड क्या है और साथ ही मेरठ से जब शूटर्स को वहां पर छुपा कर रखा गया था, संरक्षण दिया गया, उसके बाद ये शूटर कहां फरार हुए, क्या इसके बारे में कोई डिटेल मिल पाई है? बिल्कुल, लगातार जिस तरह से प्रयागराज पुलिस 3 दिन से मेरठ के अंदर डेरा डाले हुए थी, वो अखलाक की जो है हर जो पल की जो गतिविधियां थी उन पर नजर उसकी बनाई हुई थी। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ दबी आवाज में कहना है जो अखलाक के जो भाई है, जो भतीजे है, यानी कि भाई जो अखलाक के भाई है उनकी तो जो है मृत्यु हो चुकी, लेकिन जो उनके भाई के जो बच्चे हैं उनका कोल्ड स्टोर है और उसमें जो शूटर आते थे, यानी कि जो इस तरह के लोग आते थे वो वहां पर रोके जाते थे और वहां पर कुछ समय रुकने के बाद वो लोग वहां से फरार हो जाते थे। लेकिन जो उनके भाई के जो बच्चे हैं उन पर भी जो प्रयागराज पुलिस है, जो मेरठ जो एसटीएफ है, उनकी नजर उन पर अभी बनी हुई है। जी बहुत शुक्रिया पंकज जो आपका, विकास आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी एसटीएफ ने अखलाक को पकड़ा है और ये बड़ी कामयाबी है टीम के लिए। अब शूटर्स तक